अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वजीहा, एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैं वक्तन फ़वक्तन आपकी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाती रहती हूं। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है एपिज़ोटमी या छोटा ऑपरेशन, यानी वो कट जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान लगाया जाता है। बहुत सारी ख़वातीन इससे घबरा जाती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सेफ़ और मेडिकल प्रोसीजर है जो माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि एपिज़ोटमी क्या है और कब लगाई जाती है और इसके बाद क्या एहतियात करने की ज़रूरत होती है। ये कट ज़्यादातर फर्स्ट प्रेगनेंसी में लगाया जाता है, कभी-कभार सेकंड प्रेगनेंसी में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन थर्ड प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द टाइम ये कट नहीं लगाया जाता। और ये कट वजाइना और एनस के दरमियान के हिस्से में लगाया जाता है, जिसे पेरिनियम कहते हैं। और ये तब लगाते हैं जब डॉक्टर को लगे कि बच्चे का सर बड़ा है और उसको बाहर आने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। और इसका मकसद ये होता है कि स्किन खुद ब खुद फटने के बजाय एक कंट्रोल्ड और सेफ इंसिजन लगा दिया जाए, जो कि फिर बाद में आसानी से भर सके। कट लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो हर नॉर्मल डिलीवरी में एपिज़ोटमी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे का सर बड़ा हो और नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल हो रही हो, या बच्चे की दिल की धड़कन मुतासिर हो रही हो, या वैक्यूम या फोर्सेप्स की ज़रूरत महसूस हो, तो तब बच्चे और माँ की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर ये फैसला करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो सबसे पहले तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि माँ को पेन महसूस ना हो, और उसके बाद ये कट लगाया जाता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी मुकम्मल होने की सूरत में ये कट स्टिच कर दिया जाता है। और ये सारा प्रोसीजर चंद मिनटों में हो जाता है और यूजुअली माँ को बहुत ज़्यादा पेन भी महसूस नहीं होती। क्योंकि अक्सर जब नेचुरल और स्ट्रॉन्ग पेन के साथ बच्चा डिलीवर होता है तो वजाइना और एनस एक हो जाती है। तो इतने बड़े कट से बेहतर है कि एक छोटा कट दे दिया जाए जिसको बाद में स्टिच करना भी आसान हो। क्योंकि अक्सर मल्टीपल कट्स आ जाते हैं वजाइनल एरिया में भी और ट्रेनियल एरिया में भी, जिनको फिर बाद में स्टिच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नेचुरली कट आ ही जाता है, और कभी-कभार थर्ड डिग्री कट आ जाता है कि जिसमें आपका पखाने का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है और आपका यूरिन का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है और वजाइनल एरिया भी लूज हो जाता है। तो इतने बड़े कट से बेहतर है कि एक कंट्रोल्ड और क्लीन कट दे दिया जाए जिसको फिर बाद में स्टिच करना भी आसान हो, और ये माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए दिया जाता है। एपिज़ोटमी का जख्म ज़्यादातर 10 से 15 दिन के अंदर भर जाता है, तो इस दौरान आप सिट्स बाथ लें, मतलब कि नीम गर्म पानी के अंदर कुछ देर बैठ जाएँ। इस पानी के अंदर आप कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी डाल सकती हैं, जैसे कि पायोडीन। इसमें बैठ जाएँ और इसके हैरानकुन हद तक आपको फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा लूज़ कपड़े पहनें और अपने ज़ख्म को खुश्क रखें, और खुश्क करके इसके ऊपर जो भी आपके डॉक्टर ने आपको ऑइंटमेंट या क्रीम लिखी है, वो इसके ऊपर लगाएँ और अपने आप को कब्ज़ से बचाएँ। उसके लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और सॉफ्ट डाइट लें। और इन स्टिचेज़ को तो खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये एब्ज़ॉर्बेबल होते हैं, लेकिन अगर ज़ख्म की केयर ना की जाए और इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ये खुद ब खुद भी खुल सकते हैं। इसलिए केयर करना ज़रूरी होता है, और हर 4 से 6 घंटे के बाद अपना पैड चेंज करती रहें, और जब भी इस एरिया को वॉश करें तो हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ वॉश करें, ना कि बैक से फ्रंट की तरफ। क्योंकि ऐसे फिर आपके पखाने के एरिया के जो जरासीम होते हैं वो फिर ज़ख्म को कंटेमिनेट कर सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेस करें ताकि आपके प्रीनियल एरिया के मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएँ और यहाँ की ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो। और जो नॉर्मल डिलीवरी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रीनियल एरिया के मसल्स का कमज़ोर हो जाना, या वजाइना का लूज़ हो जाना, या पेशाब का कंट्रोल कम हो जाना, जैसे कि थोड़ा-सा हँसे हैं या हल्की सी खांसी की है या थोड़ा-सा वज़न उठाया है तो छोटा पेशाब लीक हो जाता है, तो ये कम से कम हो। ये एक बहुत ही सेफ तरीका है जो कि नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाता है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस कट से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, जिसे हम खुद बहुत अच्छे तरीके से स्टिच कर सकते हैं, और ये माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। और अगर आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आप मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।